इंतजार करते हैं। तो इसलिए प्रभु इच्छा तक जब तक आज कथा चलेगी तब तक हम लोग सभी कथा श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का निरूपण सूत जी महाराज कर रहे हैं। सबसे पहले कौन है? सोमनाथ जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, और दक्ष की 27 कन्याएं हैं। 27 कन्याओं का विवाह किसके साथ हुआ है? चंद्रमा के साथ। बोलो राधे राधे। सभी लोग बड़े शांति के साथ बैठ जाएं, कोई भी आवाज नहीं करेगा। दक्ष की 27 जो कन्या हैं उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ है। परंतु चंद्रमा रोहिणी माता से प्यार करते हैं, अधिक स्नेह करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं। और जो 26 देवियां हैं उन पर कोई ज्यादा स्नेह नहीं करते। सभी देवियों ने आज अपने पिताजी से शिकायत की है कि हे पिताश्री, जो हमारे पति हैं ये हमसे कोई स्नेह नहीं करते, हमसे प्रेम नहीं करते, अतु केवल रोहिणी से ही प्यार करते हैं, रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। तो दक्ष ने समझाया है कि चंद्रमा जो धर्मपत्नी होती है उसको समान रखना चाहिए, सभी देवियों से तुम्हें स्नेह करना चाहिए। परंतु बार बार समझाने पर जब चंद्रमा नहीं माने तो दक्ष ने श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? बोले तुम क्षय रोगी हो जाओ, कुष्ठ रोग तुम्हें हो जाएगा। जब श्राप दिया समस्त त्रैलोकी में हाहाकार मच गया। समस्त देवता मिलकर के ब्रह्मा जी महाराज की शरण में गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया है कि हे चंद्रमा, तुम क्या करो, प्रवास क्षेत्र में जाओ और देवादिदेव महादेव की आराधना करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। चंद्रमा सभी देवताओं के साथ मिलकर के प्रभास क्षेत्र में आए हैं और 6 महीने तक निरंतर रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से देवादिदेव महादेव प्रकट हुए हैं और आशीर्वाद दिया है कि चंद्रमा, आज के बाद एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी और एक पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी। महादेव के दर्शन करने मात्र से चंद्रमा का जो क्षय रोग था, कुष्ठ रोग था, वो तुरंत दूर हो गया। हाथ जोड़कर महादेव से निवेदन करने लगा कि प्रभु, अब तो आप ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो कि आप यहीं पर विराजमान हो जाओ और संसार के जितने भी लोग हैं उनका उद्धार करो। देवादिदेव महादेव भी बड़े प्रसन्न हुए और महादेव वहीं पर रुक गए। बोलते हैं कि जो सोमनाथ का दर्शन करता है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्वपापात्रमुच्यते, उसके समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो सोमनाथ का दर्शन करता है उसका कुष्ठ रोग दर्शन करने मात्र से समाप्त हो जाता है। बोलो सोमनाथ भगवान की जय।
दूसरे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन। जिस समय भगवान कार्तिक भगवान शिव से और माता पार्वती से क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए थे, तो माता पार्वती और भगवान शंकर क्रौंच पर्वत पर गए हैं पुत्र कार्तिक से मिलने के लिए। जैसे ये समाचार कार्तिक जी को पता लगा कि मेरे माता और पिता आ रहे हैं, तो बोले 3 योजन दूर चले गए। कथा आप लोगों ने परसों सुनी थी। कार्तिक जी जब परिक्रमा करने के लिए गए तब तक गणपति जी का विवाह हो गया और कार्तिक जी क्रुद्ध होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती का नाम है मल्लिका और भगवान शिव का नाम है अर्जुन। तो दोनों का जो स्वरूप था वहां पर विराजमान हो गया। और कहते हैं कि अमावस के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती क्रौंच पर्वत पर अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं। भगवान शिव ने अपने अपने स्वरूप को वहीं पर धारण किया और उस शिवलिंग का नाम मल्लिकार्जुन हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। कि जननी गर्भ संभूतम कृष्णनाम पुनः। बोले जो मल्लिकार्जुन का दर्शन करता है वो दोबारा माता के गर्भ में जन्म नहीं लेता, दोबारा से माता के गर्भ नहीं आता। महादेव की कृपा से, महादेव की अनंत कृपा उस पर परिवर्षित होती है। दोबारा से जन्म मरण के चक्कर में उसे नहीं पड़ना पड़ता। इतनी महिमा है मल्लिकार्जुन के दर्शन करने की। तीसरे शिवलिंग है महाकालेश्वर, जो कहाँ पर स्थित है? बोले उज्जैन में। भगवान शिव की परम प्रिय अवंती नगरी, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, वहां पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनके 4 पुत्र थे। चारों बड़े विद्वान थे, भगवान को मानने वाले थे, नित्य प्रति भगवान की सेवा में लगे रहते थे, खूब महादेव का यजन करते थे, निरंतर महामृत्युंजय का जाप करते थे। परंतु वहां पर रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य रहता था। एक बार की बात है, दूषण नाम के दैत्य ने खूब बड़ी सेना लेकर के उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया और सभी ब्राह्मणों से कहा कि अपने वेद धर्म को त्याग करके, अपने शास्त्र धर्म का त्याग करके तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मैं एक एक करके तुम्हें समाप्त कर दूंगा। परंतु जब वहां के ब्राह्मणों ने उस दूषण नाम के दैत्य की बात नहीं मानी, तो दूषण ने एक एक करके ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ कर दिया। सभी ब्राह्मण देवता उस समय शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, पार्थिव भगवान का पूजन कर रहे थे। जैसे ही ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ किया, तुरंत उस पार्थिव शिवलिंग से बड़ा भीषण शब्द हुआ और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने जैसे ही हुंकार मारी है, हुंकार का शब्द किया है,